हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हुई है। सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम मामले को विस्तृत नहीं बनाना चाहते। हमने वार्ताकार भेजे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। देखिए, रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है सीलबंद लिफाफे में। और इस बीच आज सुनवाई फिर से शुरू हुई है शाहीन बाग के मामले में। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं अंकित से। अंकित, किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है? ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो सिर्फ शाहीन बाग के मामले पर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमारे सामने सिर्फ एक मामला आया है कि एक रोड बंद है, उसको कैसे खुलवाया जा सकता है। हमने वार्ताकार भेजे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके बाद में कोर्ट को बताया गया कि अब ये मामला जो है शाहीन बाग से आगे बढ़ चुका है, कई और जो है इलाकों में भी हालात खराब हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बाकी जो इलाकों में हालात खराब हो रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी है, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है, लिहाजा हमारा इस मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। इस सबके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ की तरफ से जो एक टिप्पणी आई है उसमें कहा गया है कि पुलिस हालात के हिसाब से कैसे कार्रवाई करे, इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से पुलिस की कार्रवाई को लेकर के यह कहा गया है कि स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन वहां पर उस टिप्पणी के बाद में सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनका यह कहना है कि मेरा आग्रह है कि पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली ऐसी कोई बात ना की जाए। पुलिस का एक कांस्टेबल भी शहीद हुआ है इस हिंसा के दौरान। सॉलिसिटर की एक और जो है कोर्ट के सामने दलील कि अगर भारत में पुलिस इंग्लैंड की तरह काम करेगी तो सबसे पहले कोर्ट ही दखल देगा। यानी कि सॉलिसिटर ये बता रहे हैं कि अगर जो पुलिस अपने तरीके से काम करने लगे तो उस मामले में भी कोर्ट दखल देगा। और यहां तो पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। जज की तरफ से कहा गया है कि पुलिस सुधार पर प्रकाश सिंह फैसले का पूरा देश में पालन नहीं हुआ। यानी कि जो प्रकाश सिंह का एक जजमेंट था उसमें यह कहा गया था कि कैसे पुलिस सुधार किया जा सकते हैं और कैसे मामलों में जो है किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो उसमें डायरेक्शन थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया है उस पर सही से पालन नहीं हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है अभी इस मामले पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, डीसीपी तक को मारा पीटा जा रहा है जी। कोर्ट ने कहा है कई लोग मर गए हैं, यह चिंताजनक है। तो भले ही कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग पे हम जो सीमित रख रहे हैं, लेकिन चर्चा निश्चित तौर पर पूर्वी दिल्ली के हालातों पर भी हो रही है। जी अंकित, आप जो जानकारी दे रहे हैं ना, दरअसल मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए दोबारा से। दरअसल ये जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, मामला शाहीन बाग में सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका पर आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस दौरान दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसकी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली हिंसा पर दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को अभी हाई कोर्ट देख रहा है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, मामला हाई कोर्ट देख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया और फिलहाल दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का कोई दखल नहीं देने के मूड में नजर आ रहा है। मामला शाहीन बाग की सुनवाई से जुड़ा हुआ और सिर्फ उसी पर बात होगी, ये अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि क्योंकि मामला हाईकोर्ट के सामने आ चुका है, हाईकोर्ट के सामने अलग अलग याचिकाएं आ चुकी हैं, लिहाजा हाईकोर्ट वो देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है हमारे सामने सिर्फ एक मामला आया है और वो ये है कि शाहीन बाग में लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमने वार्ताकार भेजा था, तो ये हुआ शाहीन बाग मामले की सुनवाई। लेकिन क्योंकि शाहीन बाग से जुड़ा हुआ ही ये दूसरा मामला जो कोर्ट के सामने लाया गया दलीलों में कि दिल्ली में और भी कई जगह हालात खराब हो रहे हैं, तो जैसे ही कोर्ट ने टिप्पणी की पुलिस को लेकर के, सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त किसी तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पुलिस का मनोबल भी डाउन होता है। टिप्पणी और भी कोर्ट में क्या चल रहा है, याचिकाकर्ता ने कहा है कि विरोध पर नियम बनाने की जरूरत है। तो कोर्ट ने कहा है कि अभी इस हालात में किस तरह से सुनवाई हो, पहले अब हमको यह तय करना है, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। नियम किस तरह से विरोध करना है नहीं करना है वो बाद में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे हालातों पर कैसे सुनवाई की जाए। जज, हमने देखा है कि वार्ताकारों ने पूरी गंभीरता से कोशिश की, उन्हें सफलता नहीं मिली। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें हर मामले में प्रयोगात्मक समाधान की कोशिश करते रहना होगा। कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली,
3 दिन जो वार्ताकार वहां पर लगातार गए, चर्चा की कोशिश की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। कोर्ट ने बिना कोई अंतरिम आदेश दिए सुनवाई होली के बाद तक के लिए टाल दी है। तो यानी साफ तौर पर शाहीन बाग मामले पर वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ऐसे हालात बने हुए हैं, लिहाजा कोर्ट ने ज्यादा जो कोई आदेश भी नहीं दिया और सिंपली मामले की सुनवाई टाल दी है। और रही बड़ी बात जानकारी मैं दोहरा देती हूँ एक बार, अंकित गुप्ता इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई जो है वो होली के बाद होगी और इस बीच अदालत की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया कि वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली। ये अदालत ने कहा कि जो वार्ताकार अदालत ने नियुक्त किए थे, जो बातचीत करके प्रदर्शनकारियों को मनाएं, उन्हें अपना प्रदर्शन किसी और जगह अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं वहां करने के लिए मना लें, उस मामले में वार्ताकारों को कोई सफलता नहीं मिली है। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उस पर यह बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो होली के बाद होगी। वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया और अगली सुनवाई की तारीख अब होली के बाद रखी जाएगी। फिलहाल अभी इस मामले में सुनवाई का माहौल नहीं है, यह साफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं सही कह रही हूं अंकित गुप्ता? बहस बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच में एक अपडेट है। मामले की सुनवाई जो है फिर से एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि जो है कुछ वकील कह रहे थे कि अभी हमको भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना है। तो कोर्ट ने पहले जो सुनवाई जो है मार्च के या होली के बाद के लिए टाल दी थी, लेकिन अभी जो भले कोई आदेश ना दिया हो, लेकिन सुनवाई अभी भी जारी है। यानी कि कुछ वकील अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे हैं। लेकिन रोमाना, इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर क्या है कि वार्ताकारों को शाहीन बाग मामले में सफलता नहीं मिली। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग मामले पर फिलहाल कोई बड़ा आदेश अभी देने नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारा किया है। तीसरी चीज ये है कि जो पूर्वी दिल्ली या उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में जो हिंसा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अभी हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए मामले हाई कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15 मिनट में सुनवाई हुई है, उसके जो 3 मुख्य पॉइंट, पहला, शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई सीमित रखेगा और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी कोई जो फौरी आदेश देने नहीं जा रहा है, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और तीसरा, जो दिल्ली के जो बाकी इलाकों में हिंसा हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। जीरो माना। बड़ी जानकारी जो दे रहे हैं अंकित गुप्ता। हम एक बार फिर से दर्शकों की आसानी के लिए खबर दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए, शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फौरी आदेश नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वार्ताकार जो अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए थे, उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस मामले की सुनवाई, हालांकि पहले खबर यह आई थी कि अब होली के बाद होगी, लेकिन अभी आज की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। कुछ वकील जो अभी अपना पक्ष इस मामले में रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता के पास। अंकित, इस बीच जो अदालत की तरफ से कहा गया कि वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली, वार्ताकारों की तरफ से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, क्या यह जानकारी सामने आई है कि वार्ताकारों ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहा, किस तरीके से असमर्थता जताई? इस तरीके की कोई बात जो सामने निकल कर आई हो? जी नहीं, फिलहाल ये सीलबंद रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये तो जो सामने नहीं आया है, लेकिन जब वार्ताकार वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद में जब जो हम लोगों ने उनसे बात की थी, उनका जो है जो पक्ष एक सामने आ रहा था, वो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं शाहीन बाग में बीच सड़क पर, उनका कोई लीडर नहीं है। बात किससे की जाए? जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप हम सबसे बात कीजिए, लेकिन अगर किसी निष्कर्ष पर किसी को भी पहुंचना है तो सबसे बात करके नहीं होता है। निष्कर्ष पर कोई जो चेहरे होते हैं उनसे बात की जाती है और वो चेहरे जो बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है इन वार्ताकारों के सामने वो यही आई है कि पूरी भीड़ से इन लोगों को बात करनी पड़ रही थी और भीड़ में अगर 10 लोग भी कह रहे थे कि नहीं हमको ये मंजूर नहीं है, तो फिर वो बात वहीं खत्म हो रही थी और ये एक बड़ी समस्या रही इन वार्ताकारों के सामने। तो इन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दी है, निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र किया होगा। और दूसरी चीज, जो वहां प्रदर्शनकारी हैं जो शाहीन बाग में बीच सड़क पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम यहां से नहीं हटेंगे, पहले हमारी मांगे मानी जाए उसके बाद में हम यहां से हटेंगे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इन वार्ताकारों को एक सुझाव देकर भेजा था
कि प्रदर्शनकारी बीच रोड से हट जाएं, कहीं और बैठ जाएं, तो उसको भी उन लोगों ने नहीं माना था। और ये सब जो हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद थे और आपसे जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी ये बातें आपके सामने भी रखी थी और दर्शकों को भी बताई थी। तो फिलहाल निश्चित तौर पर जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट आई है, उनमें इन बातों का जिक्र निश्चित तौर पर किया गया होगा। जी रोमाना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, शाहीन बाग मामले में अभी अदालत कोई फौरी आदेश नहीं देने जा रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह जरूर जानकारी दे दी गई है कि भाई जो वार्ताकार नियुक्त किए गए थे प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क से हटाने के लिए, वो वार्ताकार जो हैं उन्हें सफलता नहीं मिली है। अभी फिलहाल इस मामले में वकील सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष, अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन बीच में खबर यह भी आई कि सुनवाई की अगली तारीख जो है अब वो होली के बाद की तय कर दी गई है शाहीन बाग से, जो प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए याचिका लगाई गई थी उस मामले में। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। शाहीन बाग मामले में वो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वो मामला टल गया। सुनवाई की अगली तारीख जो है वो 23 मार्च अब तय हुई है। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर, 23 मार्च को अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। वार्ताकारों की भूमिका जारी रहेगी। हालांकि अब तक वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया था इसी सुनवाई के दौरान। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।